ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3ನೇದು ದಿನಾಂಕ 3/8/2024 ನಡೆದ ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सूझे गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप लिखिए। प्रश्न 1, सदाचार शब्द का विलोम रूप है। प्रश्न 1, सदाचार शब्द का विलोम रूप है। उत्तर बी, दुराचार। उत्तर बी, दुराचार। प्रश्न 2, पंडिताइन शब्द का पुल्लिंग रूप है। प्रश्न 2, पंडिताइन शब्द का पुल्लिंग रूप है। उत्तर डी, पंडित। उत्तर डी, पंडित। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है। ए, पैसा। उत्तर ए, पैसा। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। उत्तर बी, सुनना। उत्तर बी, सुनना। प्रश्न 5, प्रत्युपकार शब्द में संधि है। प्रत्युपकार शब्द में संधि है। बी, यण संधि। उत्तर बी, यण संधि। प्रश्न 6, पंचवटी शब्द में समास है। पंचवटी शब्द में समास है। उत्तर डी, द्विगु समास। उत्तर डी, द्विगु समास। प्रश्न 7, इंटरनेट डैश मतलब क्या है। मीन्स इंटरनेट का मतलब क्या है। उत्तर ए, इंटरनेट का मतलब क्या है। उत्तर ए। प्रश्न 8, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा। एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। उत्तर डी, प्रश्नवाचक। उत्तर डी, प्रश्नवाचक। निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। प्रश्न 9, जोहरा जलालुद्दीन। जोहरा जलालुद्दीन, आशियम्मा, जैनुलाबुद्दीन। प्रश्न 10, बसंत की सच्चाई एकांगी। बसंत की सच्चाई एकांगी ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग रचना। व्यंग रचना। प्रश्न 11, कर्नल कुल्लूर, राजू नेता अंग दरोजी। राजू नेता अंग दरोजी। प्रश्न 12, भोला बाला कृष्ण। भोला बाला कृष्ण, चुगलखोर बलराम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पूर्ण वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 13, रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी। उत्तर डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। प्रश्न 14, लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए। लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। उत्तर सिरहाने। प्रश्न 15, आधुनिक मनुष्य ने किस पर विजय पाई। आधुनिक मनुष्य ने किस पर विजय पाई। उत्तर प्रकृति पर विजय पाई। प्रश्न 16, हंस का गुण कैसे होता है। प्रश्न 16, हंस का गुण कैसे होता है। उत्तर दूध पीकर पानी छोड़ देना। उत्तर दूध पीकर पानी छोड़ देना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 17, दुकानदार ने सेब का वर्णन कैसे किया। दुकानदार ने सेब का वर्णन कैसे किया। उत्तर बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाओ, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। उत्तर बड़े मजेदार सेब आए हैं,
खास कश्मीर के आप ले जाओ, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। प्रश्न 18 आशियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? प्रश्न 18 आशियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? उत्तर चावल, स्वादिष्ट सांभर, घर का बना अचार, नारियल की चटनी। प्रश्न 19 लालिम और किंच लालिदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? मकान बनाने के बारे में जानवरों से पूछताछ करने लगे। पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। प्रश्न 20 5,000 रुपये मिलने पर मोहन क्या कहता है? प्रश्न 20 5,000 रुपये मिलने पर मोहन क्या कहता है? उत्तर ये रुपये हम प्रधानाध्यापक को देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। प्रश्न 21 दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? प्रश्न 21 दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर जो मानव आपसी भेदभाव को भूलकर दूसरे मानव के साथ प्रेम, स्नेह और भाईचारे के साथ रहता है, वही सही मानव है। प्रश्न 22 बालकृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? प्रश्न 22 बालकृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? उत्तर क्योंकि यशोदा हमेशा कृष्ण को ही डांटती है, बलराम को कुछ नहीं कहती। प्रश्न 23 शनि ग्रह को शनीश्वर क्यों कहते हैं? उत्तर शनीश्वर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। शनि ग्रह का आकाश के गोल पर बहुत धीमी गति से चलती दिखाई देते हैं। प्रश्न 23 में अथवा प्रश्न भी पूछा गया है। शनि ग्रह का एक ठंडा ग्रह है। शनि ग्रह एक ठंडा ग्रह है, क्यों? उत्तर शनि ग्रह सूर्य से बहुत दूर है। शनि ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, इसीलिए वहाँ 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रहता है। प्रश्न 24 सत्य की शक्ति के बारे में गांधी जी का पतन क्या है? सत्य की शक्ति के बारे में गांधी जी का पतन क्या है? उत्तर सत्य एक विशाल वृक्ष है। सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। प्रश्न 24 में अथवा प्रश्न भी पूछा गया है। अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा? अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा? उत्तर एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न 25 गिल्लू की अंतिम दिन का वर्णन कीजिए। गिल्लू का अंतिम दिन का वर्णन कीजिए। उत्तर आखिरी दिन गिल्लू ने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे ठंडे होने पर हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न किया। सूर्योदय के साथ ही उसके प्राण चले गए। प्रश्न 26 बसंत एक स्वाभिमानी लड़का है, कैसे स्पष्ट कीजिए। बसंत एक स्वाभिमानी लड़का है, कैसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर
अनाथ बसंत बाजार में कुछ चीजें बेचकर जी रहा है। अनाथ बसंत बाजार में कुछ चीजें बेचकर जी रहा है। जब राजकिशोर बिना चलने के लिए पैसे देने जाते हैं तो इनकार करते हैं। बसंत उसे भीख मांगता है। मोटर दुर्घटना के बाद भी राजकिशोर के पैसे वापस भेजता है। प्रश्न 27, रोबोनिल और रोबोदीप के बीच दोस्ती कैसे हुई बताइए। उत्तर, रोबोनिल रोज शाम को शेरों के टहलाने जाता था। शर्मा परिवार का रोबोदीप जबरू का घुमाने जाया करता था। एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई, दोस्ती बन गई। प्रश्न 28, महिला की साहसगता पाठ से क्या संदेश मिलता है बताइए। उत्तर, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं। साहस, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम आदि गुण सीखते हैं। हिमालय की चोटियों की जानकारी, पर्वतारोहण की तैयारियों की जानकारी, मेहनत का फल अच्छा होता है। प्रश्न 29, बेंगलुरु एक विश्व प्रसिद्ध शहर है, कैसे वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्नाटक की राजधानी। देश विदेश के लोग यहाँ बसते हैं। शिक्षा और उद्योग धंधों का केंद्र है। भारत विज्ञान स्थान HAL, HAMT, IT, IBBH, IBH, ILBEL आदि संस्थाएं हैं। सिलिकॉन सिटी कहलाता है। प्रश्न 30, मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। प्रश्न 30, मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, हरे भरे सुंदर खेत हैं। हरे भरे सुंदर खेत हैं। फल फूलों से सुशोभित वन उपवन हैं। अपार खनिज संपत्ति है। प्रश्न 31, समय अनमोल है, कैसे कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। समय अनमोल है, कैसे कविता के अनुसार आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, समय अत्यंत मूल्यवान है। समय अत्यंत मूल्यवान है। समय का महत्व धन से ज़्यादा है। बीता हुआ समय वापस नहीं मिलता। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। प्रश्न 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न चाहिए, जब लंग घट में प्राण। उत्तर, धर्म का मूल दया है, पाप का मूल अभिमान। जीवन भर दया गुणों नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न 33 गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियां बहती हैं। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियां बहती हैं। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इनसे हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। कन्नड़ में अनुवाद, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮುಂತಾದ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಉಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। Many rivers flow in Karnataka like Kaveri, Krishna, Tungabhadra, etc. Dams are constructed across these rivers. By this thousands of acres land is
irrigated. 34 प्रश्न, इंटरनेट का वरदान कैसे सोदाहरण समय है। इंटरनेट का वरदान है कैसे, सो उदाहरण के लिए समझाइए। उत्तर, आज का युग इंटरनेट का युग है। संचार व सूचना के क्षेत्र में आज का युग इंटरनेट का युग है। संचार व सूचना के क्षेत्र में क्रांति हुई है। चित्र, वीडियो, संदेश कम समय में ही भी भेज सकते हैं। कंटिन्यू। बैंकिंग द्वारा पैसे का लेन देन, घर बैठे खरीदारी, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सचित विचार विनिमय, सोशल नेटवर्किंग द्वारा देश विदेश के लोगों का परिचय, आईटी और आईआईटीएस के कारण रोजगारी, ई गवर्नर द्वारा पारदर्शी प्रशासन। प्रश्न 34 में अथवा प्रश्न भी पूछा गया है। सोशल नेटवर्किंग के क्रांतिकारी खोज है, कैसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सोशल नेटवर्किंग की वजह से देश विदेश के लोग का परिचय, दुनिया भर लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के बारे में जानकारी, देश विदेश की कला और संस्कृति का परिचय और प्रभाव। फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि सोशल नेटवर्किंग के साइट्स हैं। प्रश्न 35 निम्नलिखित कविताओं का पूर्ण कीजिए। असफलता, इस कविता को कंठस्थ कीजिए क्योंकि इस कविता को बार बार पूछे जाने वाला एक कविता है। उत्तर, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। गद्यांश के अनुरूप पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 36, सामान्यतः मानव की दो प्रकृतियां होती हैं, स्वार्थ और परमार्थ। हम अधिकतर कार्य अपने लिए ही करते हैं, न स्वार्थी। मनुष्य समाज के कल्याण के लिए संपत्ति का संचयन करता है। वृक्ष अपने लिए नहीं, परहित के लिए फल धारण करते हैं। नदी दूसरों के लिए बहती है। प्रकृति हमें निरंतर परोपकार संदेश देती है। अंत परोपकार को ही अपना कर्तव्य समझना चाहिए। परोपकारी मनुष्य सदा प्रसन्नता रहता है। प्रश्न मानव की प्रवृत्तियां कौन सी हैं। उत्तर, स्वार्थ और परमार्थ। मानव की स्वार्थ और परमार्थ। प्रश्न निस्वार्थ मनुष्य संपत्ति का संचयन क्यों करता है। उत्तर, समाज के कल्याण के लिए। प्रश्न वृक्ष किसके लिए फल धारण करते हैं। उत्तर, परहित के लिए। प्रश्न प्रकृति हमें क्या संदेश देती है। प्रकृति हमें संदेश देती है परोपकार का। पर्यावरण की रक्षा, निबंध और पत्र के लिए और एक वीडियो दिया गया है। Thank you for all watching for all students. Thank you for students. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಾಟೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.